पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हिंदू होके जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो मन गदगद हो जाता है, लेकिन जब नफरत की बात करते हैं तो यही मन पीड़ा से भर जाता है। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अब उन लोगों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो इस तरह की बयान देते हैं। उससे पहले एक शायरी जरूरी है, क्योंकि कल सदन में हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया। इससे नाराजगी भी है जेडीयू के अंदर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर, और एक तरह से माहौल भी गरमाई हुई। स्वाभाविक सी बात है, गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है। जान लीजिए, सीधी सी बात है कि आपको चलना कैसे है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। इसी से जुड़ा हुआ है कि ना खुदा बुरा है ना भगवान बुरा है। जो आपके भेजे में घुसा हुआ है वो शैतान बुरा है। आपको अपने आप को सही करने की जरूरत है। हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि मुसलमानों को होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? सबको निकलना चाहिए। अरे वो लोग अपने जुम्मे का नमाज पढ़ेंगे, हम लोग होली मनाएंगे। क्या मुसलमान होली नहीं मनाते हैं? क्या जो हिंदू हैं वो उनके त्योहार में सहयोग नहीं करते हैं? सर्वधर्म सम्मान की बात होनी चाहिए। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिए जिससे कि लगे नहीं भाई, भाईचारा का जो है ना सुगंध चारों तरफ फैला हुआ है। इस तरह से होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, चारों तरफ जहां जखनी हरिभूषण ठाकुर बचौल के मुंह में माइक घुसा दीजिए, खाली मुसलमान की बात करेंगे। आज तक एक बार भी मैंने उनके जुबान से विकास की बात नहीं सुनी है। बीजेपी से विधायक है, आज तक हमने डेवलपमेंट की बात नहीं सुनी है। आज तक सदन में उनको हमने मुद्दा उठाते नहीं देखा है कि भाई आप थोड़ा सा हमारे क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। सरकार को कहीं किसी तरह से क्वेश्चन देते नहीं वो नजर आए हैं। भाई देखिए, क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं? ये क्या पूछते हैं? क्या है सुपीरियर? मतलब हिंदू के बहुत बड़ा हम लीडर है, बहुत बड़े नेता है। सोचने वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए। एक्शन की बात हमने की है तो जान लीजिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों को चेताया है तो नीतीश कुमार ने एक्शन लेने का फरमान भी जारी कर दिया है। लगभग अंदर खाने से जो खबरें थी हमने आपको बता दिया है स्पष्ट तौर पे। वो तमाम लोग नपेंगे इस बार विधानसभा के चुनाव में जो लोग गैदरिंग करते हैं, इधर उधर का माहौल क्रिएट करते हैं। आप केवल बीजेपी के विधायक नहीं है, ये जान लीजिए। कोई भी बीजेपी का विधायक ये न समझे कि हम केवल बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी का जो एजेंडा है उसी पर चल के अपना राजनीति रोटी सेकेंगे। नहीं 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 नहीं, आप नीतीश कुमार के सहयोगी दल के भी विधायक हैं। आप नीतीश कुमार के छत्र छाया में रहने वाले भी विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाले नेता हैं। आप पर कार्रवाई नीतीश कुमार कर सकते हैं। मंत्री नहीं बनाया गया, यही सब वजह से नहीं बनाया गया, ये जान लीजिए आप। और नीतीश ऐसे नेता हैं जो सर्व धर्म सम्मान की बात करते हैं, हर एक लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, और आप तोड़ने की बात करते हैं। ये सब छोड़ दीजिए ना, ऊपर लेवल का, हाई लेवल का चीज है। हरिभूषण ठाकुर जी डेली आते हैं तो एक के गीत गाते हैं, हिंदू मुसलमान, बाबा, धर्म। अरे भाई, टोपी, वोटिंग राइट छीन लेंगे, समझ ही नहीं आता है। खैर चलिए, जो कल होना था सो हुआ, लेकिन फटकार उनको लगी है, जबरदस्त लगी है। और ऐसा फटकार लगा है कि अब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे। उनको बोलना क्या है वो जुबान चाप के बोलेंगे, ये जान लीजिए। और अभी तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आने वाले समय में जो जेडीयू के एक नेता ने कहा है कि हो ना हो नीतीश कुमार अगर कुछ विचार करे तो इनके ऊपर नकेल भी कसा जा सकता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।
बाप रे, बाहर पलटवार। तेजस्वी यादव को मौका मिल गया सदन से बाहर आके एक विधायक के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। बाप दादा सब उगटा उगटी हो गया सदन में। सारे मुसलमान के नेता जो है एक हो गए। क्या कहा जमा खान, मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने कि देखिए अगर शरीर पे कपड़े पे होली के दिन किसी मुसलमान भाई के होली का रंग पड़ जाएगा तो वो दाग है, छूट जाएगा, लेकिन भाईचारा और अमन चैन में अगर दाग लग गया तो वो कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को सोच समझ कर बोलना चाहिए, ये उचित नहीं था। अखबारों ने जगह भी नहीं दिया है, जान लीजिए, अखबार ने भी एक बूंद हरिभूषण ठाकुर बचौल के बारे में और उस बयान के बारे में नहीं लिखा है। तो इससे स्पष्ट है कि उनके बयान को सिरे से खारिज किया है हर एक लोगों ने कि भाई इस तरह का माहौल आप क्रिएट मत कीजिए, खासकर किसी पर्व त्योहार के समय में। जिसको दिक्कत है, जिसको ज्यादा हिंदुत्व का प्रचार करना है, चाहे किसी भी व्यक्ति को, वो जाइए हर दिन करते रहिए, लेकिन इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। तनिष्क शोरूम 25 करोड़ की लूट, बिहार है, यहाँ लूट, हत्या, फिरौती, जालसाजी, चोरी चमारी, छिनताई अच्छी बस जान लीजिए, इतना जो है ना मतलब हो रहा है, और प्रशासन जो है रोक भी रही है, नहीं भी रोक पा रही है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंजिंग है बिहार सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सुशासन के लिए और बिहार पुलिस के लिए। कार्रवाई जरूरी है। कल देखिए एक युवक की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। फुलवारी शरीफ में भी एक पबजी खेलने के मामले में जो है गोली मार दी गई। 25 करोड़ का लूट जो है तनिष्क शोरूम इतने बड़े शॉप में हो जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 2 लोगों को बाहर की पुलिस ने धर दबोचा, वो कार्रवाई होगी, सारे पकड़े जाएंगे, हम आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, लेकिन सारा सामान पकड़ा जाएगा इसको लेकर हम आश्वस्त नहीं। ये जब पकड़ा जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, आधिकारिक बयान आ जाएगा, तब चर्चा होगी। घायल लुटेरों के पास से करीब 1 करोड़ के गहने और 2 पिस्टल बरामद किए गए। 5 पॉइंट में समझे क्या हुआ, 25 स्टाफ को बंधक बना लिया, 25 गो स्टाफ को 7 गो बंधक बना लिया। पबजी खेलने पर विवाद, सिर में मारी गोली, जान चली गई। फुलवारी में बिहार की संस्कृति को ग्लोबल पहचान दिलाने में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्यांग अनुकंपा कोटे से 13,700 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए साल में 2 बार सभी ट्रेनिंग होगी, मंत्री ने कहा है। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड समारोह में नहीं आया पाकिस्तान का कोई भी प्रतिनिधि, विवाद शुरू हो गया। अब कहला हारने के बाद कोई आएगा अपना फजीहत करवाने, हालांकि ये परंपरा है, आना चाहिए था, नहीं आया तो नहीं आया। आ जाइए। 5 साल बाद 200 किलोमीटर सफर तय करने वाले बसों का किराया 10 से 20% जो है बढ़ेगा। ये एक निर्णय है। ट्रांसपोर्ट नगर में 26 लाख का कप सिरप जब्त किया गया है, ट्रक चालक गिरफ्तार किया गया। केवल ट्रक चालक और कप सिरप को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। ये कहां पहुंचाई जा रही थी और किन किन लोगों तक पहुंचता, कितने लोग बीमार पड़ते और इस कप सिरप का क्या मूल्य है, ये पास है या नहीं है, लोगों के लिए सेहतमंद है हानिकारक, इस सब की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। देखिए जहर बांट रहे हैं चारों तरफ। या कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बनेगा टाइगर रिजर्व, यहाँ मई से छोड़े जाएंगे बाघ। ठीक है। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा कल ईडी की छापेमारी में 33 लाख रुपया जो है भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी लेकर चली गई, आरोप लगाया। जय किशोर सिंह गुड मॉर्निंग, सारण जिले से एकदम एक एक लोगों का कमेंट पढ़ेंगे सर, बट थोड़ा सा खबर बता दिया जाए। ललित मोदी को वानु अंतु में नो एंट्री पासपोर्ट नागरिकता रद्द कर दी गई है। कनाडा में जो है ट्रूडो युग खत्म हो गया है, अब उच्चायुक्त नियुक्त करेगा भारत। ठीक है। एक खबर और है, वोटर लिस्ट मामला अब संसद में उठा, शिक्षा नीति पर भी हंगामा, बजट सत्र का दूसरा चरण, सरकार विपक्ष आमने सामने, दोनों तरफ बजट सत्र चल रहा है, समझ आइए। दिल्ली में भी अब बिहार में भी गहमा गहमी का माहौल। स्काउट एंड गाइड ऑफिस के कैंपस में सिर में गोली मारी, युवक की हत्या, पुराने
पार्टनर से खुद पर लिए थे 20 लाख, समझौता बैठक होनी थी। यही सब तो स्थिति हो रहा है। डकैती और हत्या मामले 10 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का जो है श्रम कारावास और जुर्माना हुआ। हाँ, ये ठीक है। स्कूटी रोकने पर युवक ने महिला एएसआई को बाल पकड़कर पीटा। बताइए क्या दबंग, क्या गुंडागर्दी चल रहा है। स्कूटी रोक दिया तो ये सबको तो धर के जो है पहले 2-4-10 सोटा दीजिए और फिर जो है तुरंत कार्रवाई करके जेल भेजिए। बताइए, महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार। अरे ठीक है, हम मानते हैं कि 100 में 100 ट्रैफिक पुलिस सही नहीं है, महिलाएं सही नहीं है, अपने कार्य का, अपने जो व्यक्तित्व है उसका परिचय सही से नहीं दे पाती हैं। हम देखते हैं, खुद हमने ऑब्जर्व किया, महसूस किया है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि किसी भी महिला कर्मचारी चाहे किसी भी महिला के साथ अभद्रता की जाए ना, ये उचित नहीं है। प्रोफेसर की गाड़ी पर बम मारने वाले गिरफ्त से अभी तक बाहर है। बम मार दिया था अभी यहीं पे कॉलेजवा में, तो उसी को लेकर एक और मामला जान लीजिए। अखबार में छपी हुई है, बताना आपके लिए जरूरी है। युवक डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, पत्नियां प्रताड़ित कर रही है और युवक के लिए भी एक कानून बनाने की जरूरत है। कारण है कि अगर आप कानून नहीं बनाएंगे तो ठीक है, युवती डिप्रेस होती हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं, जान जा रही है, लेकिन युवकों के लिए भी सोचना होगा। कमलेश जी आरा विधानसभा की बात कर रहे हैं। आत्महत्या से पहले 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया है, 3 मिनट का वीडियो भी बनाया गया है। 2023 से ही मायके में थी पत्नी, डिप्रेशन में पति ने खुदकुशी की। सुसाइड वीडियो में बताई दर्द की कहानी, आखिरी शब्द गुड बाय एवरीबॉडी, सॉरी माय ब्रदर बंटी, सॉरी पापा। अब पत्नी, घर वाला, ये सब जो आरोप लगा अखबार में छपा हुआ है कि नियमित डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेता था दीपक, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। हाल में बंटी से कहा था कि एक स्कूल में टीचर के लिए मेरी बात हो गई है, अब वही पढ़ाएंगे। इस पर बंटी ने कहा था कि पढ़ाओ, खाने पीने में जो जरूरत होगी खर्च करो, घटे तो हम लोग मदद करेंगे। हम लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भाभी को लग्जरी लाइफ जीनी थी। यानी बंटी ने कहा, जो कि दीपक के भाई है जिसकी जान चली गई, उसने कहा कि भाभी को लग्जरी लाइफ चाहिए था। वो उनके ससुराल वाले और वो कहते थे कि 1 लाख रुपया कमा के दीजिए हर महीना। कहां से? अब हमारा भाषा में तो बहुत बात अभी जुबान में आ रहा है, हम बोलेंगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़। कहां से 1 लाख रुपया कमा के दीजिए? सो बताइए, जबरदस्ती है क्या? हम सामान्य जीवन जी रहे हैं तो हम आपको सामान्य जीवन न दिलाएंगे जी? जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें वही ना दिला पाएंगे? अब कहिए चांद तारा ला दीजिए, कहां से लाएंगे चांद तारा? फिर हम बोलते बोलते बुला जाएगा, छोड़िए। बस यही हो गया। 1-2 खबर और हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, फिर आपको हम। गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की योजना को लेकर विपक्ष ने कल हंगामा किया सदन में। उद्योग मंत्री ने कहा जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिलेगा, कब मिलेगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये एक जायज मांग थी विपक्षी खेमा की। चलिए, गाय घाट में पुल तक जाने के लिए अप्रोच रोड बनेगी। युवा कांग्रेस एएनएसयू की पदयात्रा 16 मार्च को होगी। इसी साल 15 अगस्त को मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। रोजगार बहाली के लिए विधानसभा घेरने निकले छात्र पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज की, यानी छात्र और पुलिस के बीच कल नोकझोंक हो गया। 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 40 कारतूस बरामद किए गए। बालू माफिया का कहानी सुनिए। वो ट्रैक्टर वाला जो है मोटरसाइकिल वाला को धक्का मार दिया। अब पुलिस वाला गया उसको अति करने, समझा बुझा करने, तो पुलिसों वाला को चढ़ाते चढ़ाते बचा और वहां से ट्रैक्टर लेकर निकल गया। ये तक गुंडागर्दी और दबंगई चल रहा है। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, पुलिस करेगी फ्लैग मार्च, या कुछ नहीं है ये सब। तो आप चले जाइए गंगा पार कीजिए वैशाली जिला, और वैशाली जिला में आपको हाजीपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सरसई फतेहपुर फुलबड़िया गांव है, मेरा गांव है। बड़ा मतलब कभी कभी दुख और पीड़ा होता है कि हम अपनी गांव की व्यथा इस तरह कहते हैं। 52 बीघा में भूभाग में फैला हुआ सरसई सरसी सरोवर है। वहां पे 1953 में एक प्राचीन शिव मंदिर बना। उस मंदिर का देख रेख फतेहपुर के लोग शुरुआती दौर से करते रहे। मेला का आयोजन होता रहा। 4 साल पहले जो है विजया लक्ष्मी ट्रस्ट की ओर से और हमारे जो श्री नारायण चाचा जी ग्रामीण है उनके सहयोग से एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया गया। क्राउड बढ़ा, भीड़ बढ़ी,
अब बगल में एक आदमी का जमीन है, वो जमीन वाला जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए कहा कि हमारी जमीन, पुलिस, सीओ, डीएम कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति, अब क्या कहा जाए, जो खबर है वो तो बताएंगे ना। महंगाई दर ट्रंप के साथ ही घटे, चीन चुनौती, ये हो गया। चलिए कुछ विशेष है नहीं, बजट सत्र का भी जो है 8वां या 9वां दिन है, जाएंगे देखते हैं क्या कुछ होता है। हाँ, एक खबर बताना जरूरी था, भूल गए थे, महनार जाएंगे आज। महनार में भी कई तरह की चर्चाएं पर चर्चाएं हो रही है। होली मिलन समारोह में निमंत्रण दिया गया है संजय राय की ओर से, जाना जरूरी है, काहे नहीं जाएंगे, सब में जाने तो उनके में भी जाएंगे। संजय राय आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव है, जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, कई प्रत्याशी हैं वहां से तैयारी में, लेकिन संजय राय भी लगे हुए हैं। तेजस्वी के खासम खास हैं, तेजस्वी यादव के भी आने की संभावना है उस होली मिलन समारोह में, जो चर्चा है ये जान लीजिए। फोटो वोटो सब लगा हुआ है बैनर पे, किस तरह का होली मिलन समारोह होगा वो छोड़ दीजिए, वो तो हम जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, थोड़ा सा माहौल भापेंगे, तभी किसी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन संजय राय मैदान में है और उन्होंने तय कर लिया है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो। जब चुनाव लड़ेंगे तो सोचिए कि क्या क्या करने क्या मुकाबला होगा और कौन कैसे समीकरण फिट करेगा। फिलहाल तेजस्वी यादव के टच में वो लगातार है और एक भरोसेमंद नेता भी रहे हैं, शुरुआती दौर से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो खबर थी थोड़ी तो हम बता दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाइए, राजकुमार राय जी साहेबगंज विधानसभा कब डिबेट करने वाले हैं? बहुत जल्द, जब आप हमको बुला लीजिए, मेरा नंबर आपके पास है, नहीं तो हमको कमेंट में अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको मैसेज करते हैं, जब बोलिएगा आ जाएंगे। मुकेश सहनी पर कुछ नया अपडेट बताइए। मुकेश सहनी जी बेहतर तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी का अभी जो है कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की कुछ बैठक भी चल रही है। भोजपुरी आरा के विधानसभा के बारे में भी कभी कार्यक्रम कीजिए। चलिए, जय किशोर जी के बाद कमलेश सिंह, कमलेश जी हम जरूर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। थोड़ा सा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उसी में व्यस्तता है, सुबह 9 बजे निकल जाते हैं और इसीलिए भर दिन इधर उधर करना पड़ता है। आपको तो लाइव दिखाते ही हम न्यूज हाट पे। ये हो गया। खुदा इमाम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जय किशोर जी गुड मॉर्निंग, सारण से हैं। असद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? माधो सिंह बचौल के, हाँ माधो सिंह कह रहे हैं बचौल के बाप का बिहार है। ना हम बाप दादा नहीं उठेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है इस बात को कि बचौल जैसे नेता के बाप का देश और बिहार नहीं है, और तेजस्वी यादव नहीं। अब मौका दीजिएगा, आ मैं बैल मुझे मार, मगरमच्छ के मुंह में हाथ घुसाइएगा तो क्या होगा? सारा विपक्षी भर इच्छा जो है ऑफ द रिकॉर्ड राजनीतिक तौर पे जो बोलना था तो बोलबे किया, ऑन द रिकॉर्ड भी बहुत नेताओं ने कहा। बाप दादा सब उठवा लिए कल बचौल। चलिए, धीरज भाई लालगंज से महागठबंधन किसको टिकट देगा? राजकुमार राय जी, देखिए लालगंज का पेच फंसा हुआ है, समझे, और लालगंज में तेजस्वी यादव वैसे उम्मीदवार को टिकट देने जा रहे हैं जो मजबूत है, और एक आदमी तो तय है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अन्नू शुक्ला को टिकट मिलेगा, लेकिन अन्नू शुक्ला पे थोड़ा बहुत संशय किसी मामले को लग रहा है लेकर, हम आपको कल परसों में क्लियर कर देंगे। आ जाइए, विद्यानंद राय, नीतीश कुमार जितना बचा पाते हैं हिंदुत्व के एजेंडे को। चलिए, बिस्फी प्रखंड से प्रणाम करता हूँ। चलिए, बिस्फी प्रखंड से प्रणाम करता हूँ श्रीकांत यादव, आप ही के विधायक न है जी, बिस्फी के न विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल। क्या उनका फीडबैक है बताइए? हम तो बिस्फी गए हैं, कुछ खास तो है नहीं, तो लोगों कहता है खाली हिंदू हिंदू, इधर उधर 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 मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अरे अपनी बात कीजिए ना भाई, अपने सब समाज का बात हम नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं एकदम सीना चौड़ा करके हमारे समाज के लोग आगे बढ़े। कहे नहीं, सब लोग अपना अपना समाज को आगे बढ़ाइए, अपने घर को आगे बढ़ाइए, परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए, लेकिन किसी दूसरे के भाई को, किसी दूसरे के समाज धर्म को दलियाइए मत, परेशान मत कीजिए, तंग मत कीजिए, प्रताड़ी मत कीजिए, समझिए। राणा संजय कुमार जी सुप्रभात, विद्यानंद राय जी सुप्रभात। बस यही लोग हैं, तो फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट।